हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, आज जो पेपर हुआ है कम्युनिकेशन स्किल का, और आज पेपर था बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेम का, और जो 16 में कल पेपर हुआ था वह पेपर हुआ था बीए का कम्युनिकेशन स्किल का। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने 400 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, आपके 2 साल के जो पेपर थे प्रीवियस पेपर, सभी क्वेश्चंस वहीं से आए थे। अगर आपने अच्छे से वो वीडियो देखी होंगी तो डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है मैसेज भी किए थे, मैडम रॉन्ग आंसर है, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी मिरर आपकी बहुत हेल्प करता है वीडियो देकर। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, फ्री में आप तक वीडियो पहुंचती हैं। पीडीएफ का हम पे लेते हैं, बाकी हम कुछ आपसे पे नहीं लेते हैं। लेकिन तब भी स्टूडेंट जो हैं हेल्प करने के बजाय कमेंट इस तरह के करते हैं कि नहीं पढ़े जाते हैं। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं कनेक्टेड हुए हैं तो हो जाइए, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेम है और हिंदी मिरर आपके लिए 6 सेम तक रहेगा। क्योंकि को करिकुलम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं, और यहाँ पर 40 मार्क्स ज़रूरी लाने होते हैं, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। नहीं तो आपकी मार्कशीट पर नोट क्वालिफाई लिखा हुआ आ जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, अगर उनका ने वीडियो अच्छे से देखिए तो उनका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले सेकंड सेम के लिए, और अपने जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं वो फोर्थ सेम के लिए। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, आज हम ये सॉल्विंग आपके लिए लेकर आए हैं। जो आज आपका पेपर हुआ था, इसके अभी जितने क्वेश्चंस हमसे बन पड़ते हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बीए का भी हम जल्दी ही सॉल्विंग लेकर आएंगे। तब तक आपको बने रहना है लाइक और शेयर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल ये पेपर है आज का आपका। को करिकुलर कोर्स ओनली बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर कोड आपका ये रहा था, और बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25। इंस्ट्रक्शन यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने जो है सर्कल अपने मार्कशीट पे फिल किए होंगे, और 4 ऑप्शन आपके आए होंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। गलत अंक के लिए, गलत प्रश्न के लिए, आंसर के लिए कोई अंक आपका नहीं, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ऐसा जैसा कुछ नहीं होता है। सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, और मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को जिन स्टूडेंट्स ने देखा है वो मैं बार बार कहूँगी, तो आगे भी इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जब सेकंड सेम की आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सेकंड सेम के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हाल साथ में आपको को करिकुलम की सॉल्विंग भी मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड सेम अभी स्टार्ट हो चुका है आपका, तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ सारा कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको मालूम ही हैं जो मैंने बताए थे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है क्या जाने वाला है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, कम्युनिकेट, ये आपको बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहली भाषा जिसे हम एक बच्चे के रूप में सीखते हैं। ये नया क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था अभी तक। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या आंसर लगाया है तो मैच कर लीजिए। क्या आंसर आपने लगाया है यहाँ पर, बोली, शब्द जाल, देशी भाषा, मातृभाषा। तो मुझे लगता है इसमें जो आंसर आपका जाएगा तो मातृभाषा, क्योंकि जब पहला बच्चा सीखता है बोलना तो वह सबसे पहले जो भाषा सीखता है, जो उसके परिवार की भाषा होती है, वह उसी को सीखता है ना। तो इसका आंसर जो है, अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्राचार किस प्रकार का संचार है। एक स्टूडेंट्स मेरे को पता नहीं क्या बोल रहे थे कि ये वाला जो है मौखिक होता है, लिखित होता है, तब मैंने कहा था कि इसका उदाहरण दो, ऑथेंटिक है ये क्या नहीं है। तो मैं जब भी कहती हूँ, अगर हो सकता है आंसर हमारे भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो मैं बोलती हूँ अगर आपको पता है इसका ऑथेंटिक आंसर तो विद विद प्रूफ आप हमें उसका आंसर भेजें, तो उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, है ना। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल सही बताते हैं। जब 100 प्रश्न हैं तो 100 में से जो प्रश्न मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप उसका ऑथेंटिक आंसर और विद जो है उसका जो आपका रिजल्ट है, या जो भी उसके आपके पास उसकी
कंटेंट है उसको आप हमें व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पत्राचार में, पत्राचार किसके द्वारा होता है? पत्राचार देखिए रिटन ही होता है, लिखित ही होता है। आप उसको वैसे तो कर नहीं सकते, पठन में, वादन में, अशन में, तो वो लिखित के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ईमेल संचार में सीसी का क्या अर्थ है? तो ये प्रश्न आपका पिछली बार भी आया था। कोल्ड कॉफ़ी, कार्बन कॉफ़ी, कैजुअल कॉफ़ी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मैंने ये बताया था कि ये आंसर आपका रिपीटेड है और कार्बन कॉपी इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से तो बच्चों ने बहुत ही अच्छा पेपर किया होगा, क्योंकि जो आपके प्रीवियस पेपर थे वहाँ से बिल्कुल जुके तो क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं। मौद्रिक संचार में सामान्यतः किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? ये प्रश्न भी देखिए रिपीटेड है। तकनीकी शब्द, साधारण शब्द, आसान शब्द, स्थानीय शब्द। तो जो मौद्रिक संचार होता है, यानी कि जो आपका, थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें हम किन चीज़ों का प्रयोग, साधारण शब्द का भी कर सकते हैं, आसान शब्द का भी कर सकते हैं, स्थानीय शब्द का भी कर सकते हैं वर्बल में, लेकिन तकनीकी शब्द का प्रयोग, टेक्निकल प्रयोग आप नहीं करोगे, है ना। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सुनने की प्रक्रिया का चरण नहीं है? ध्यान से सुनना प्रश्न को। सुनने की प्रक्रिया, आप जब बात बंद कर देते हैं वो भी आपके बोलने से संबंधित है, जब आप गलत व्याख्या करते हैं वो भी, जवाब दे रहा है ये भी, लेकिन प्राप्त करना, रिसीविंग करना, रिसीविंग तो आप लिखित भी कुछ भी कर सकते हो, है ना, तो ये आपका चरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब मैं प्रश्न जो आपको समझा के बताऊंगी जिससे आपके डाउट क्लियर हो हैं और आप जो हैं उसमें ये ना कहें कि ये आंसर गलत है, वो चीज़ मैं आपको समझा कर चीज़ों को समझाऊंगी, ठीक है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? इस तरह के क्वेश्चन में तो डाउट रहते ही नहीं है, तो पता ही रहता है सब। गूगल क्रोम भी है, इंटरनेट भी है, ब्रेव भी है, प्रो सभी हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें थोड़ा समझा दिया जाए तो शायद आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएं। चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। 8 का देखते हैं क्या है। प्राप्त करना ने किस संदेश समझा या प्राप्त कर लिया? किस विधि द्वारा हम समझ सकते हैं? तो मैंने आपको कोई बात बताई, ठीक है, आपने वापस मुझे उसका रिप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, आपने मुझे क्या दिया, फीडबैक दिया, तो मैं फीडबैक के द्वारा उस चीज़ को समझ सकती हूँ। तो प्राप्त करता आप क्या है? प्राप्त करता है। मैं आपको संदेश दे रही हूँ कि ये भी जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जब मेरे पास जो है उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, सब चीज़ें होंगी, स्टूडेंट जुड़ेंगे मुझसे, तो आपका परिवार बढ़ेगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है। तो वही चीज़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार चक्र में शामिल नहीं है। तो सभी को पता है इसमें सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है और आपका चैनल भी होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं होती है। प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पढ़े हुए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये नया पेपर है ही नहीं बच चुका, तो वहीं से पेपर ये बना दिया गया है। आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ था, सेकंड पेपर हुआ था 22 में और 23 में, वही पेपर को मिक्स करके ये पेपर बना दिया गया। संचार कौशल का एक अंग है। कैसा है? सॉफ्ट है, हार्ड है, भद्र है, संक्षिप्त है। तो कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ स्किल। कैसा है यहाँ पर? तो सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, भद्र भी, संक्षिप्त होता है, शॉर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संचार के तरीके में किस भाषा के समझ की आवश्यकता नहीं होती है? जब हम किसी से कम्युनिकेशंस करते हैं तो कौन से मेथड की आवश्यकता नहीं होती है? अमौखिक की, दृश्य की, मौखिक की, उपरोक्त में से कोई। देखिए अमौखिक की भी, नॉन वर्बल भी हम कर सकते हैं, वर्बल भी हम कर सकते हैं, लेकिन विजुअल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश को समझाता है उसे कहते हैं रिकॉर्डिंग, इनकोडिंग, फीडबैक, भावना। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वह प्रक्रिया मैंने बिल्कुल अभी आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, समझाता है, सॉरी, वे प्रक्रिया जिसमें प्राप्तकर्ता संदेश को समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अभी अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया है, थोड़ा घुमाकर यहाँ पर आपसे दोबारा वो पूछ लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संचार का उदाहरण है? बिल्कुल रिपीटेड ये आपका क्वेश्चन आया है, ये पिछली बार भी पूछा गया था। पारंपरिक संचार, फोन कॉल, ईमेल, पत्र, समाचार पत्र। तो पत्र क्या है? पारंपरिक तरीका है, पहले से ही चला आ रहा है ये, है ना। यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशंस, थोड़ा रुकना पड़ेगा, यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है। तो
यहाँ पर थोड़ा गड़बड़, यहाँ पर अगर हम पारंपरिक से देखें तो पत्र है, अगर हम ओरल से देखें तो फ़ोन कॉल है। ओरल जो हम बात करते हैं वो फ़ोन कॉल से करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, तो इसका आंसर ए सही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। ईमेल से जुड़ी फाइल को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इसका आंसर मैंने आपको जो आपकी पुरानी पीडीएफ मैंने अपलोड की थी प्रीवियस पेपर की, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसको क्या कहते हैं? अनुवृत्ति यानी कि अटैचमेंट। मैंने आपको ऐसे करके ही बताया था कि जब आप मेल करते हैं तो इस तरह का चिन्ह बना रहता है और वो आपका अटैचमेंट उसके सामने लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सम्यक संचार हेतु योग्यताएं होनी चाहिए। द एबिलिटी टू कम्युनिकेशन प्रॉपरली आर, आपको पढ़ना, बोलना, लिखना बिल्कुल समझाया था कि ये तीनों चीज़ें अगर आपको आती हैं तभी आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, चेहरा द्वारा प्रस्तुत होता है भंगिमा, हाव भाव, देह भाषा, पराभाव। तो चेहरे द्वारा आप क्या एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, है ना। बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी, पैरा लैंग्वेज नहीं होगी, और आपके जो हाव भाव हैं, एक्सप्रेशंस है, वो चेहरे के द्वारा आपके दिखते हैं। गुस्सा होता गुस्से वाला चेहरा हो जाता है, खुश हैं तो मुस्कुराहट आती है। देह की तनी हुई मुद्रा क्या प्रदर्शित करती है? आत्मविश्वास, घमंड, व्यावसायिकता, विनम्रता। तो ये चीज़ भी आपका, ये वाला प्रश्न भी रिपीटेड है। बिल्कुल इसमें आपको बताया था कि ये कॉन्फिडेंस जो है आपका दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार अवरोध को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? थोड़ा यहाँ शायद गड़बड़ हो चुकी है। 17 के बाद यहाँ 23 आ गया है। 17 के बाद 18 देखेंगे, पहले वाला पेज बाद में लेंगे। तो यहाँ पर संचार के सबसे प्रभावी और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक है पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट, देखिए क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना। मतलब जो क्वेश्चन है उसी को दोबारा दोबारा पूछा जा रहा है, बदल बदल कर अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचार का तरीका है? बिल्कुल आमने सामने भी है, नोटिस पोस्टर भी है, ईमेल भी है, सभी से हम संचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप तेज़ी से बोलते हैं जब वहाँ हैं एक आपात स्थिति। बिल्कुल देखना रिपीटेड, ऐसा लग रहा है कि बस वही पेपर उठाकर यहाँ पर डाल दिया गया है, वही ये आपके। बिल्कुल ऑप्शन में भी कोई चेंज नहीं है, जो कि तो ऑप्शन यहाँ पर पूछ लिए गए हैं आपसे, है ना। तो इसका उपरोक्त सभी मैंने बताया था। 21, संचार के दौरान संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के प्रकार की संचार बाधा उत्पन्न करती है। तो भाषिक, भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। तो मैंने ये भी बताया था आपकी, जब हमारी लैंग्विस्टिक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जब हम संचार करते हैं, अक्षरों के प्रयोग से किस प्रकार संचार बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब ऊपर थोड़ा सा, है ना। 23 पर आ चुके हैं। 23 है आपका, पहले 22 देख लेते हैं। 22 है आपका, संचार अवरोध को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? अपनी भाषा के प्रयोग द्वारा, अनुवादक द्वारा, पत्राचार द्वारा, संचार द्वारा। संचार अवरोध हम किसके द्वारा, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टिपिकल लगा होगा, लेकिन ये टिपिकल नहीं था। संचार अवरोध को किसके द्वारा, यानी संचार अवरोध किसके कारण है? भाषा के द्वारा, है ना। तो हम भाषा का, अब जैसे मुझसे संस्कृत नहीं आती है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, उसका अनुवाद, मुझे हिंदी आती है तो मैं उसका अनुवाद किस में करूँगी? हिंदी में करूँगी, तो मुझे समझ में आ जाएगी। ऐसी ही कोई भी भाषा है, जब आप उसका अनुवाद कर लेते हैं तो वो आपकी समझ में आ जाती है। तो संचार अवरोध को हम अनुवादक के द्वारा जो है क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। कई बार विदेशों में जो है मंत्री जाते हैं तो वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लैंग्वेज को, तो वो समझ लेते हैं उसको। कई ग्रंथ जो हैं वो जो पढ़े नहीं गए, जैसे संस्कृत में कई ग्रंथ हैं वो पढ़े नहीं गए, तो उनको अनुवाद कर दिया गया, दूसरी उर्दू में कर दिया गया, फारसी में कर दिया गया, फारसी के हिंदी में कर दिए गए, तो वो अनुवादक के द्वारा संचार अवरोध को दूर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप नहीं कहेंगे कि मैडम इसका आंसर गलत है, मैं बिल्कुल समझा के आपको बता रही हूँ। मैमो की भाषा समझने के लिए और होनी चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अब मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब मुझे देखना है कि आप लोगों ने वीडियो कितने ध्यान से देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फोल्डर में जंक ईमेल होते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन चलो बात कर लेते हैं। इनबॉक्स, अवांछित, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। तो जंक ईमेल किस में होते हैं? स्पैम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसमें आवाज़ के सुर, गति और परिमाण शामिल हैं? बिल्कुल ये भी प्रश्न आपके मैंने प्रीवियस जो है आपकी
बुकलेट थी, उसमें मैंने आपको समझाया था कि निम्नलिखित में से सुर, गति और परिमाण शामिल होते हैं, किसमें होते हैं? पराभाव, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज। तो ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर मुझे डाउटफुल है, यहाँ पर पराभाषा हो सकती है, थोड़ा यहाँ मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मैं 99% पराभाव के साथ जाऊँगी। ठीक है, पारा लैंग्वेज। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार के संदर्भ में एक फोटोग्राफ को एक के रूप में ग्रहण किया जाता है, संतुलिपा, जटिलपा, खुला पाठ, बंद पाठ। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से थोड़ा जल्दी आसान हो जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अ फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड एज ए एन। तो ये किस में होगा? बैलेंस टेक्स्ट में होगा, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट में होगा, ओपन टेक्स्ट में होगा, क्लोज टेक्स्ट में होगा। तो मुझे लगता है ये ओपन टेक्स्ट में जाना चाहिए। बाकी आप इसका कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। संचार के सबसे प्रभावी और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से ये हमारा हो चुका है। चलते हैं आगे, 30 तक क्वेश्चन मुझे कराने हैं। आ चुके हैं 31 पर। संचार का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? 22, फिर यहाँ 26, तो अब हमने लेना है 27। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो चुके हैं पेज आपके। चलिए 27 देख लेते हैं। इनमें से कौन सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? ध्यान, फ्रैंकनेस, इस पर धारणा, उपेक्षा। तो अगर हम किस उपेक्षा करेंगे तो हमारा कौशल नहीं बढ़ेगा। ध्यान से बढ़ सकता है, फ्रैंकनेस से भी, क्लियर जो है आपकी स्पष्ट जो धारणा है, परसेप्शन है, उससे बढ़ेगा, लेकिन उपेक्षा से नहीं बढ़ेगा वो। ठीक है, चलते हैं आगे। डाउट है इसमें प्रश्न में? हाँ, बिल्कुल सही है। जब आप किसी की उपेक्षा करेंगे तो आप कैसे इन्हांस लिसनर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक भाषण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल रिपीटेड ये प्रश्न आपका उठाया गया है। द रिजल्ट रेज ऑडियंस। अब बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया भी था, बताइए इसका आंसर। संचार जिसमें सदस्यों को ये आंसर मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ बताने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने प्रीवियस पेपर में समझाया था, जो कि तो वहाँ से उठा कर लिए गए हैं। उसे देखा जाएगा कि आपने कितना अच्छा पेपर करके भी आए हैं और आपने कितने अच्छे से वीडियो देखी थी। संचार जिसमें सदस्यों को प्रत्यक्ष मेल जोल का अवसर मिलता है कहलाता है सामूहिक चर्चा। ये भी एक प्रश्न देखिए रिपीटेड है। जनसंचार, अंतर्व्यक्तिक, इलेक्ट्रॉनिक संचार। तो ये क्या होता है? संचार जिसमें सदस्यों को प्रत्यक्ष मेल जोल का सामूहिक चर्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चेहरे का, बिल्कुल यही, अगर आपको डाउट है कि इसका संचार जिसमें सदस्यों को प्रत्यक्ष मेलजोल का अवसर मिलता है, मास कम्युनिकेशन या ग्रुप डिस्कशन, इन दोनों में से आप किसके साथ जाना चाहेंगे? देखिए मैं तो एक ही साथ जाना चाहूँगी 100%। आप बताइए। चलते हैं 30 की तरफ। निम्न में से कौन से चेहरे का सकारात्मक भाव है? घूरना, मस्तक पर झुर्रियाँ, बगले झाँकना, सुनते समय सिर हिलाकर सहमति देना। अगर यहाँ आता है कि कौन सा भाव सकारात्मक और नकारात्मक है, तो वो बिल्कुल क्वेश्चन पिछली बार ऐसे ही पूछा गया था, नकारात्मक वाला। चलिए 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो शेयर करना मत भूलिएगा। सभी स्टूडेंट देख लेंगे, या देख लेते हैं कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने बन रहे हैं। 40 ही देख लेते हैं, 31। अब चलते हैं हम आपके 32 पर, 40 करा देते हैं, पता चल जाएगा कितने बच्चों के 40 आ गए हैं। संचार चक्र का अंतिम चरण क्या है? प्राप्त करना, फीडबैक, डिकोड करना, कोड बनाना। तो बिल्कुल अंतिम चरण क्या होता है? जब वो फीडबैक होकर वापस आता है। ठीक है, सारी चीज़ें पहले ही होती हैं ये। संचार अवरोध नहीं है, भौतिक आदतें, संस्कृति, भाषा। देखिए भाषा तो बिल्कुल है ही है, आदतें नहीं होती है भी। देखिए बिल्कुल आपका रिपीटेड प्रश्न है, ज़्यादातर रिपीटेड ही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। कंधों को सीधा और देह को शिथिल रखना एक उदाहरण है। नेत्र संपर्क, चेहरे के भाव, देह भंगिमा, संकेत। देह, कंधों को सीधा और देह को शिथिल रखना, चेहरे का देह भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर। नेक्स्ट है आपका 34। तब होता है जब एक व्यक्ति बड़ी सभा का संबोधित करता है। क्या होता है? सार्वजनिक संचार, छोटा समूह संचार, लिखित संचार, पारस्परिक संचार। वह होता है सार्वजनिक संचार, पब्लिक कम्युनिकेशन, बड़ी सभा। ध्यान से देखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी की ओर उंगली किस संकेत करना एक उदाहरण है। बिल्कुल रिपीटेड, जो का तुम उठाकर प्रश्न दे दिया गया है। 35 हो चुके हैं। चलते हैं 36 की तरफ, 40 करा देते हैं, पता चल जाएगा कितने बच्चों ने 40 गेन कर लिए हैं।
सुनने की क्षमता और किसी अन्य व्यक्ति के बोले गए और अशाब्दिक संदेशों के अर्थ को उचित रूप में जवाब देना है। समझे, विश्लेषण करें। सम्मानित उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न भी आपका देखिए रिपीटेड है। बताइए क्या जाएगा इसका आंसर। चलते हैं आगे। सीधी मुद्रा में चलने से पता चलता है, बिल्कुल अभी अभी बताया है, ये भी घुमा घुमा कर वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अशाब्दिक संचार में शामिल है। अशाब्दिक क्या होता है? नॉन वर्बल, जिसमें आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है हाव भाव दिखाते हो उसमें भी शब्द की ज़रूरत नहीं, शारीरिक हाव भाव में भी, भाव में भी नहीं। तो प्रूफ सभी यहाँ पर इसका आंसर आपका जाएगा। चलते हैं आगे। 39 निम्नलिखित में से किसके द्वारा चेहरे के हाव भाव को सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है? बिल्कुल नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करना सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है। ये होगा आंखों घुमाना फिराना नहीं, त्योरी चढ़ाना बिल्कुल गुस्सा दिखाना हो गया हो। तो लगातार मुस्कुराना ये भी नहीं। अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो ज़रूरी नहीं आप उसको सकारात्मक भाव दिखा रहे हो सकता है आप उसका मजाक उड़ा रहे हो मुस्कुरा कर। चलते हैं 40 पर। भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द जिसके पीछे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता कहलाता है। बिल्कुल आसान था ये आपके लिए, इससे आसान और प्रश्न और कुछ नहीं हो सकता था। तो बने रहिए अब आप बिल्कुल हिंदी मिरर के साथ, और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। 40 से ज़्यादा अगर मार्क्स चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलना है। और लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब। फर्स्ट सेम के स्टूडेंट हो आप हमारे साथ 6 सेम तक अगर कोर करिकुलम की तैयारी अच्छे से करनी है सभी सेमेस्टर में, तो जुड़ जाइए। एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।